गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 11th क्लास में अपन पिछले वीडियो में जो छोटा सा वीडियो डाला था उसमें बात की थी पार्ट ऑफ स्पीच, और उसमें अपन ने बात की थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ नंबरिंग की थी अपन ने, और उसको आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले नाउन लेते हैं। तो देखो, अब हम लोग नाउन के बारे में, जो कि हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं, तो ये क्या है? द नाउन इज ए वर्ड that is used as the name of person, place and thing। ठीक है, तो देखो नाउन की डेफिनेशन क्या हुई। द नाउन इज ए वर्ड, एक शब्द होता है जो व्यक्ति, स्थान, वस्तु के रूप में यूज की जाती है। हिंदी में भी आपने संज्ञा की कई भाषा पढ़ी होगी, जिसमें अपन ने पढ़ा व्यक्ति, जानवर, स्थान आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए नाउन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल अमन, गर्ल, बॉय, जयपुर, काइंडनेस, टेबल, बहुत सारे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स अपन ले रहे हैं कि ये सब क्या है, नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे अमन किसी व्यक्ति का नाम है, गर्ल किसी होल क्लास को, होल कैटेगरी को, होल कास्ट को इंडिकेट कर रही है। उसी प्रकार से बॉय है, ये प्लेस को इंडिकेट करता है, ये दयालुता जिसको अपन कहते हैं, और टेबल जो होती है वो। तो ये नाउन के एग्जाम्पल्स है। अब देखो अपन बात करें काइंड्स ऑफ नाउन की, संज्ञा के प्रकार। तो देखो संज्ञा के प्रकार हैं वो ये हैं: प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं जो मुख्य जो नाउन्स हैं वो अपने देखो चार बताए। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बार स्टॉप करो, ठीक है। तो इस प्रकार से तो देखो अपना फर्स्ट टाइप कौन सा है? प्रॉपर नाउन। सेकंड टाइप कॉमन नाउन, थर्ड टाइप है कलेक्टिव नाउन, और फोर्थ टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो अपन वन बाय वन जो आपके सामने ये 4 टाइप्स दिए हैं संज्ञा के, उनके बारे में स्टडी करें। तो देखो अपन पहले जो लेते हैं वो लेंगे आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो देखो प्रॉपर नाउन जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, तो
it is used for a particular person, place or thing। कुछ विशेष पर्सन के लिए, किसी पर्टिकुलर जगह के लिए और पर्टिकुलर वस्तु के लिए वो यूज होती है प्रॉपर नाउन, और उसे ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी प्रॉपर नाउन पर्टिकुलर, अब वो पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, थिंग हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें, जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिखा था अमन, ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है अमन, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है अमन, इसीलिए प्रॉपर नाउन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था जयपुर, तो ये पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, सिटी का नाम है, किसी पर्टिकुलर विशेष शहर, विशेष जगह का नाम है। जैसे अपन बात करें गीता, तो ये किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, किसी पर्सन का नाम है गीता। जैसे बात करें उदयपुर, तो ये भी किसी पर्टिकुलर सिटी या जगह का नाम है। तो ये जो इस प्रकार से यूज किए जाते हैं वो है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर मीन्स पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मीन्स कोई भी प्लेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है। अब देखो सेकंड अपन लेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन तो देखो इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड फॉर होल क्लास, कैटेगरी, कास्ट। तो ये संपूर्ण उस वर्ग विशेष के लिए यूज किया जाता है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो देखो इट इज यूज्ड फॉर होल क्लास, कैटेगरी, कास्ट, उसके लिए जो यूज होता है संपूर्ण जाति के लिए। इसी को कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। इसीलिए जिस जाति के लिए एक वर्ड यूज लिया जाता है वो होता है आपका कॉमन नाउन। देखो मैं इसको समझाना, इन दोनों में डिफरेंस भी देखना। जैसे यदि मैं बॉय की बात करूं तो देखो अमन एक किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन बॉय है वो सबके लिए। और बाकी जैसे मान लीजिए कि अपन अमन, रमन, राम, ये इन तीन सेंटेंस वर्ड लिखे हैं, इन तीनों के लिए एक अपन कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं बॉय। इन तीनों के लिए जैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट, इन तीनों के लिए अपन यूज कर सकते हैं प्लेयर, इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं मॉनिटर, इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं लीडर, इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं सिंगर। तो देखो ये तो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं, उनका दूसरे के लिए यूज नहीं हो सकता। लेकिन देखो अमन भी बॉय हो सकता है, रमन भी बॉय हो सकता है और राम भी बॉय हो सकता है। तो ये इन तीनों के लिए अपने एक कॉमन वर्ड, ये एक तरह से अपनी पूरी कास्ट हो गई, पूरी क्लास हो गई, उसके लिए हम एक वर्ड यूज ले रहे हैं, वो क्या है? बॉय है। तो
तो ये तो देखो पर्टिकुलर नेम है व्यक्ति विशेष के, इसलिए प्रॉपर नाउन हुआ। अब देखो अपन फॉर एग्जांपल है कि इन तीनों के लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज कर रहे हैं बॉय, तो इसीलिए ये कॉमन नाउन हुआ। हो सकता है कि ये तीनों प्लेयर हो, तो इन तीनों के लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज लिया प्लेयर। हो सकता है कि ये तीनों लीडर हो, तो उनके लिए अपन ने वर्ड कॉमन वर्ड यूज लिया लीडर। हो सकता है कि तीनों सिंगर हो, इसीलिए इनके लिए अपन ने कॉमन वर्ड यूज लिया सिंगर। हो सकता है कि ये तीनों स्टूडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए तीनों के लिए अपन ने वर्ड यूज किया स्टूडेंट। और हो सकता है कि ये अपनी अपनी क्लास के मॉनिटर भी हो सकते हैं, ये मॉनिटर की क्लास में आए। तो इस प्रकार से देखो, समझो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये व्यक्ति विशेष इसका दूसरे के लिए यूज नहीं ले सकते, ये व्यक्ति विशेष ये दूसरे के लिए यूज नहीं ले सकते। राम ये व्यक्ति विशेष है, इसका दूसरे के लिए यूज नहीं ले सकते। लेकिन स्टूडेंट, मान लीजिए सब तीनों स्टूडेंट हैं, तो उन तीनों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज ले सकते हैं। इसके लिए भी स्टूडेंट, इसके लिए भी स्टूडेंट और इसके लिए भी स्टूडेंट यूज ले सकते हैं, और यही कॉमन नाउन होता है। क्लियर? तो देखो कॉमन नाउन, अब यदि मैं बात करूं, जैसे इन दोनों के लिए एक अपन कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं सिटी, कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे इसके लिए यूज कर सकते हैं कैपिटल, जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है? कैपिटल है। लेकिन अदर स्टेट्स की राजधानी भी कुछ और सिटीज हैं, उनको भी अपन कैपिटल के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली, ये अपने देश की राजधानी है, तो इसके लिए भी अपन कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। जयपुर के लिए भी कैपिटल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन वर्ड यूज हुआ, इसीलिए कहलाया कॉमन नाउन। जैसे ये भी सिटी, ये भी सिटी, दिल्ली भी सिटी, इसलिए इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं सिटी, और इसी को कहते हैं कॉमन नाउन। देखो अपने सामने गीता है, तो गीता भी क्या हो सकती है? प्लेयर हो सकती है। तो देखो इन तीन के लिए भी अपन ने प्लेयर वर्ड यूज किया, तो इसके लिए भी मान लीजिए गीता प्लेयर है, तो प्लेयर। तो देखो इन चारों के लिए एक ही कॉमन वर्ड यूज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? प्लेयर। हो सकता है कि गीता भी लीडर हो, तो इन चारों के लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे, वो क्या यूज कर सकते हैं? लीडर। गीता भी मान हो सकता है कि स्टूडेंट हो, तो हम गीता और इन चारों के लिए एक कॉमन वर्ड यूज ले सकते हैं, वो ले सकते हैं स्टूडेंट। हो सकता है कि गीता भी मॉनिटर हो, और ये तीन भी मॉनिटर के रूप में बताए गए हैं, ये समझाने के लिए है, रियल में नहीं है ये मॉनिटर, तो मॉनिटर यूज हुआ। और ये भी मॉनिटर हो, तो इन चारों के लिए अपन एक कॉमन वर्ड यूज कर सकते हैं, वो कर सकते हैं मॉनिटर। तो इस प्रकार से जो कॉमन एक होल क्लास के लिए, मान लीजिए ये होल क्लास 4 लोगों के पूरा हो गया, तो वो एक कास्ट को, एक क्लास को इंडिकेट कर रहा है कॉमन रूप में, इसीलिए कॉमन नाउन कहलाती है। तो इस प्रकार से देखो, अब यदि मैं एक सेंटेंस लूं, इन दोनों में अपन कंपैरिजन करें, फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि ये कौन सी नाउन है और ये कौन सी नाउन। तो देखो मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, राम इज ए स्टूडेंट। ये अपने सामने क्या है? एक सेंटेंस है, और इसमें समझना जरूरी। तो देखो ये पहली बात, अगर मोटे रूप में यूज करें तो पहले नाउन, यदि इसको भी अपन यूज करें नाउन। लेकिन अब आगे वाली स्टेप की यदि अपन बात करना चाहें कि राम कौन सा नाउन, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट है, नाउन है, लेकिन कौन सी नाउन में आएगा, तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। तो देखो इस प्रकार से जैसे जैसे अपने चलते रहेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर जो सेंटेंस का हर
वर्ड है उसमें कुछ ना कुछ आएगा, जैसे डिटर्मिनर्स हैं, कंजंक्शंस हैं, प्रोनाउन है, जो भी एडवर्ब है, वर्ब है, पूरा सेंटेंस में अलग अलग हो जाएगा। उसका एक तरह से अपन ऑपरेशन कर सकते हैं उस सेंटेंस का कि इसमें ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। तो देखो अभी अपन ने दो टाइप्स की नाउन पढ़ी, उसमें प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आपको समझा है। तो देखो अब नेक्स्ट लेते हैं, वो ले रहे हैं अपन कलेक्टिव नाउन। देखो थर्ड है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो देखो इसका नाम से अपने को पता लग रहा है हर एक वर्ड का प्रॉपर पर्टिकुलर कॉमन, कॉमन सबके लिए कॉमन वर्ड यूज। कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन ऑफ, और ये भी पर्सन प्लेस थिंग के अनुसार आता है। तो कलेक्टिव नाउन इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप, एक समूह के, इसीलिए इसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो क्या, इट इज यूज्ड फॉर ए ग्रुप, कलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। देखो जैसे अपन बात करें क्लास, तो ए कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जो छात्रों का समूह है वो क्या कहलाता है, क्लास। देखो ध्यान रखना, क्लास कलेक्टिव नाउन, लेकिन स्टूडेंट्स कॉमन नाउन के रूप में। ठीक है, जैसे ज्यूरी, एक कलेक्शन या एक ग्रुप ऑफ जजेस, जो जज है, न्यायाधीशों का एक समूह होता है, उसको ज्यूरी कहते हैं। जैसे टी, एक कलेक्शन या एक ग्रुप, एक कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, जो खिलाड़ियों का एक समूह होता है, एक वर्ग होता है, एक कलेक्शन होता है, उसको क्या कहते हैं, टीम। जैसे फैमिली, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ऐसे। तो इस प्रकार से आपका क्लास, जूरी, टीम, कमेटी, ये सारे फ्लीट, ये सारे हैं वो कलेक्टिव नाउन में आते हैं। क्लियर? तो जैसे क्लास, जूरी, टीम, कमेटी, फैमिली, ये सब आपका क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। यानी ये पर्टिकुलर किसी ग्रुप विशेष से जुड़ा हुआ होता है, तो वो होता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब देखो अपन बात करें नेक्स्ट की, वो है लास्ट वाला एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको अपन हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें कोई फीलिंग, आइडिया निकलता है और उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है। तो इट इज यूज्ड फॉर एन आइडिया, फीलिंग, उनके लिए यूज किया जाता है।
कोई भी अपने दिमाग में आइडिया आया, फीलिंग्स आती हैं, उनको कोई ना कोई भाव देता है, मीनिंग देता है, तो वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने नाउन की डेफिनेशन में भी बताया था, जैसे काइंड मी से बनता है काइंडनेस, तो दयालु, दयालुता, तो ये कोई भाव देता है, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नाउन से भी, एडजेक्टिव से भी, वर्ब से भी, सब से बनती है। तो देखो ग्रो, जैसे ग्रो मीन्स बढ़ना, वर्ब है, इसमें ग्रोथ, ग्रोथ वृद्धि, तो ये जो है वो क्या हो गई आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे चाइल्ड, जैसे इसमें हुड वर्ड जोड़िए, चाइल्डहुड, तो ये चाइल्डहुड बचपन, तो ये एक फीलिंग आइडिया देता है, और वो ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। जैसे बॉयज, बॉयज, बॉयहुड, इस प्रकार से जो भी नाउन बनती हैं वो होती हैं आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो कोशिश करूंगा एक ऐसा सेंटेंस लेने की जिसमें मोस्टली ये अपनी नाउन के टाइप्स बताए, वो इसमें इंक्लूड हो जाए। रमेश इज a farmer he tried to grow in his childhood। तो देखो यदि मैं अंडरलाइन करूं, आपसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। तो देखो मैंने अंडरलाइन वर्ड ये क्या है, तो रमेश, देखो पहली बात करें नाउन, फार्मर नाउन, चाइल्डहुड नाउन। अब यदि इन पर्टिकुलर पर चले, भाई इनके टाइप्स पहले तो कॉमन हो गए कि नाउन में है। अगले स्टेप पर चले तो ये कौन सा नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन। फार्मर कौन सा, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि अन्य फार्मर्स के लिए भी अपन फार्मर वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे चाइल्ड हुड, ये कौन सा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस प्रकार से अपने को यदि आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आगे चलकर इंग्लिश बहुत इजी बन जाती है। और आप भी इसको थोड़ा स्टडी करो, कॉपी में होमवर्क के रूप में करो, और कोई प्रॉब्लम हो तो और पूछ सकते हैं, आपको और बता दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।